हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लॉ बाय एके पर। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड कंपनसेशन अमाउंट व्हाइल फाइलिंग अ कंज्यूमर कोर्ट केस। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से, तो जो आपको कंपनसेशन यानी कि अपने नुकसान की भरपाई का क्लेम अमाउंट, जिसका मतलब है कि आपके नुकसान की भरपाई की राशि आपको कैसे तय करनी है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप भी एक कंज्यूमर केस फाइल करना चाहते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, तो आप जा करके हमारे चैनल पर कंज्यूमर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको NCH यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने से लेकर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से केस फाइल करने का तरीका बताया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर, जो कि है कंपनसेशन। आई एम डैम श्योर अगर आपने आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कंपनसेशन आखिर होता क्या है और आपको कंपनसेशन क्लेम अमाउंट कैसे डिसाइड करना है। आप फ्यूचर में कभी भी एक कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल करेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से, तो आपको पता होगा कि आपको कंपनसेशन क्लेम अमाउंट के कॉलम में कितना अमाउंट फिल करना है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि कंपनसेशन आखिर होता क्या है। अब आप सब बोलेंगे कि कंपनसेशन यानी नुकसान की भरपाई, लेकिन कंपनसेशन सिर्फ नुकसान की भरपाई से कुछ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। क्या हैं वो 3 पॉइंट्स, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, अमाउंट ऑफ आइटम परचेज्ड और सर्विस अवेल्ड, यानी कि आपने जो भी आइटम परचेज किया या फिर सर्विस अवेल करी, उसका जो अमाउंट होता है वो कंपनसेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। सेकेंड पॉइंट पे आइए, कंपनसेशन फॉर हरासमेंट एंड मेंटल एगनी, यानी कि जब आपका कोई भी आइटम या सर्विस खराब हो जाता है जिसके चलते आपको मेंटल एगनी यानी कि एंजाइटी होती है, और जब आप उसे रिटर्न कराने जाते हैं, रिफंड या एक्सचेंज लेने के लिए जाते हैं, तब जो पर्टिकुलर शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, जिसके चलते आपके साथ हरासमेंट होती है, तो उसका भी कॉस्ट कंपनसेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन, यानी कि आप जब भी किसी कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से केस फाइल करते हैं तो उसका जो भी खर्चा होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वो भी कंपनसेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब मैं आपको इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आप यहां पे देख सकते हैं अमाउंट ऑफ आइटम परचेज और सर्विस अवेल इंक्लूड्स, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी आइटम परचेज किया या फिर कोई सर्विस अवेल करी, तो उसकी अमाउंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और उसकी अमाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो उसकी अमाउंट के अंदर आएंगी वो होती है उस पर्टिकुलर आइटम या सर्विस की MRP। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर आपने उस आइटम या फिर सर्विस को खरीदा है। नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑल टैक्सेस ओवर द आइटम और सर्विस, यानी कि उस पर्टिकुलर आइटम और सर्विस के ऊपर जितने भी तरह के टैक्सेस या जो भी टैक्सेस लगे हुए हैं उसका अमाउंट भी अमाउंट ऑफ आइटम परचेज और सर्विस अवेल के अंदर इंक्लूड होता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिलीवरी चार्ज। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से, तो जब वो आपके घर पे आता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज लग कर आता है, तो वो डिलीवरी चार्ज भी आप अपने अमाउंट ऑफ आइटम परचेज और सर्विस अवेल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं हमारा एनी अदर पैकेजिंग और हैंडलिंग कॉस्ट, यानी कि अगर कोई भी ऐसी पैकेजिंग और हैंडलिंग कॉस्ट आपसे ली गई है उस आइटम को खरीदते समय, तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्लाइड की तरफ, जो कि है कंपनसेशन फॉर हरासमेंट और मेंटल एगनी इंक्लूड्स, यानी कि कंपनसेशन फॉर हरासमेंट और मेंटल एगनी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अपना कंपनसेशन क्लेम डिसाइड करते हुए। तो इसके अंदर आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं, कंपनसेशन फॉर नॉन सपोर्टिंग बिहेवियर ऑफ सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं।
अब मान लेते हैं आपने किसी भी शॉप से एक आइटम खरीदा, वो आइटम होता है खराब और आप उसे लेकर जाते हैं उसी शॉपकीपर के पास कि या तो इसे बदल दीजिए या इसके बदले रिफंड दे दीजिए। ऐसे में जब वह पर्टिकुलर सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर आपको रिफंड या एक्सचेंज देने से मना करता है और आपकी सहायता नहीं करता, उसे हम कहते हैं नॉन सपोर्टिंग बिहेवियर। तो उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरे पॉइंट को देखिए, कंपनसेशन फॉर द टाइम यू हैव वेस्टेड टू रिजॉल्व द इशू एट लोकल लेवल। ध्यान से समझिएगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने किसी भी शॉप से कोई आइटम परचेज किया या फिर आपने किसी भी ई कॉमर्स साइट से कोई भी आइटम परचेज किया या फिर सर्विस अवेल करी, अब वह पर्टिकुलर आइटम हो जाता है खराब या फिर उसके अंदर कोई भी इशू आता है, तो आप सबसे पहले जो चीज़ करते हैं, आप सबसे पहले केस फाइल नहीं करते हैं। आप पहले लोकल लेवल पे उस पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास जाते हैं, उस पर्टिकुलर शॉपकीपर से बात करके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपने उस पर्टिकुलर आइटम को ऑनलाइन मंगाया है तो उस वेबसाइट से जहां से आपने ये सामान मंगाया है उनके कस्टमर केयर हेल्पलाइन से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में भी आपका कई टाइम वेस्ट हो जाता है और उस टाइम के बाद भी जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो आपका टाइम बेसिकली वेस्ट होता है, तो आप उसके लिए भी कंपनसेशन ले सकते हैं। तीसरे पॉइंट पर आइए, कंपनसेशन फॉर मेंटल एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस यू फेस ड्यू टू द आइटम और सर्विस। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी आइटम परचेज किया जो कि खराब हुआ, या फिर आपने कोई सर्विस अवेल करी जो कि वैसी नहीं है जैसे आपने सोचा था, यानी कि खराब है। अब उसके चलते आपको जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है, जो भी एंजाइटी होती है, उसके लिए भी आप कंपनसेशन इंक्लूड इसके अंदर कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारा थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन इंक्लूड्स, यानी कि एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन जो आपको मैंने बताया था कि केस फाइल करते समय आपका खर्चा, इसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है ज़रा देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो इसके अंदर इंक्लूड करनी है वो है आपकी कोर्ट फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग फ़ी इफ़ एनी। कोर्ट फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग फ़ी का मतलब ये होता है जब भी आप किसी भी कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट करानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही ये फ़ी पे करनी पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि इफ़ एनी। तो इफ़ एनी क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कंज्यूमर केस फाइल करेंगे तो आपको कब कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी और कब आपको कोई भी कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप निःशुल्क भी अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के फाइल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर जो आप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एफिडेविट्स, फोटोकॉपीज एक्सेट्रा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं और उनको अपने केस के अंदर अटैच कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, फीस ऑफ एन एडवोकेट हायर्ड फॉर फाइलिंग द केस इफ एनी। अगर आपने कोई भी एडवोकेट हायर करा है तो वो आपसे जितनी फ़ी ले रहा है उसको भी आप एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एडवोकेट हायर नहीं किया है, यानी कि कोई अधिवक्ता आपने हायर नहीं किया है और आप खुद से ही अपना केस फाइल कर रहे हैं, तो आप इसको इंक्लूड मत कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, यू में ऑल्सो ऐड द ट्रैवल एक्सपेंस। ध्यान रखिए, ट्रैवल एक्सपेंस आपको तभी ऐड करना है जब आप ऑफलाइन माध्यम से अपना केस फाइल कर रहे हो, क्योंकि आप ऑफलाइन माध्यम से अपना केस फाइल करेंगे तो आपको केस फाइल करने के लिए कोर्ट में जाना भी पड़ेगा, और जब भी आपकी डेट्स लगेंगी तो आपको जाके वहाँ पे अपने इशू को सुनना पड़ेगा, तो उसका ट्रैवल एक्सपेंस आप इसमें लगा सकते हैं। अब आप देखिए, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरा का पूरा आपको जो टोटल कंपनसेशन क्लेम करना है वो किस तरीके से डिसाइड करना है और कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले हमने मेंशन कर रखा है प्राइस ऑफ आइटम और सर्विस, उसके आगे हमने लिख रखा है 30,000। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हमने एक फ़ोन खरीदा जिसका प्राइस था 30,000 रुपये। ओके, तो प्राइस ऑफ आइटम और सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ आती है आप देख लेंगे यहाँ पे। MRP ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल टैक्सेस ओवर द आइटम, डिलीवरी चार्जेस, एनी अदर पैकेजिंग और हैंडलिंग कॉस्ट। अब वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो जो हमने प्राइस ऑफ आइटम और सर्विस लगाया है उसके अंदर हमने सभी तरीके के जितना भी जो टैक्सेस थे, डिलीवरी चार्ज था, सब इंक्लूड करके हमें जितने का वो पड़ा, फॉर एग्जाम्पल 30,000 यानी कि 30,000 रुपये का, तो सबसे पहले हमें वो इंक्लूड करना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कंपनसेशन फॉर हरासमेंट एंड मेंटल एगनी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपीज़ मैंने सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दिया है। अगर आपको ज़्यादा हरासमेंट सफ़र करना पड़ा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हैं। ओके,
तो आपको कंपनसेशन फॉर हरासमेंट एंड मेंटल एगनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है आप देख लेंगे। कंपनसेशन फॉर नॉन सपोर्टिंग बिहेवियर ऑफ सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, कंपनसेशन फॉर द टाइम यू हैव वेस्टेड और कंपनसेशन फॉर मेंटल एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस यू फेस्ड। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना कंपनसेशन फॉर हरासमेंट एंड मेंटल एगनी इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे कि हमने एक 30,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, अब वो फ़ोन होता है हमारा ख़राब इनिशियल डेज में, यानी कि समझ लीजिए आपने आज फ़ोन खरीदा और कल वो ख़राब हो गया, उसे आप लेके जाते हैं उस पर्टिकुलर फ़ोन के सर्विस सेंटर पे। तो जब आप उस सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए, रिपेयर कर दीजिए, रिफ़ंड कर दीजिए इसके बदले में, या फिर इसको एक्सचेंज कर दीजिए, तो जो पर्टिकुलर उस सर्विस सेंटर के जो वर्कमैन है वो आपसे बदतमीज़ी करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपकी गलती की वजह से ये आपका फ़ोन ख़राब हुआ है, और वो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं देंगे, ना ही एक्सचेंज करेंगे और ना ही आपके आइटम यानी कि आपके फ़ोन को रिपेयर करेंगे, और आपको वो वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके साथ हरासमेंट ही हुआ और आपको मेंटल एगनी फेस करना पड़ा। तो इसीलिए हम इस अमाउंट को कंपनसेशन क्लेम के अंदर ऐड करते हैं। तीसरे पॉइंट को देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन, जो कि हमने डाला है 10,000 रुपये। अब एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन के अंदर मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी, कोर्ट फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग फी, कॉस्ट एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट, फीस ऑफ एन एडवोकेट और ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो इन सब चीज़ों को आप लंप सम ऐड करके इसके अंदर ऐड कर दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है 10,000 रुपये। अब फॉर एग्जांपल हमारे एडवोकेट ने हमसे चार्ज किया 8,000 रुपये हमारा कंज्यूमर केस फाइल करने के लिए, और 2,000 रुपये हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है, जिसके अंदर हमारा ट्रैवल एक्सपेंस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल करके हुआ 10,000 रुपये। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने टोटल कंपनसेशन क्लेम अमाउंट बनाए हैं वो बनाए हैं 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये मैंने कैसे बनाए हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें ऐड करी हैं, प्राइस ऑफ आइटम और सर्विस, कंपनसेशन फॉर हरासमेंट एंड मेंटल एगनी, एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि है कोर्ट फी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एंड द कंपनसेशन क्लेम्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोर्ट फी स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी आप एक कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, तो आपको कोर्ट फी पे करनी है या नहीं करनी है, ये डिसाइड होता है आपके कंपनसेशन क्लेम अमाउंट पे। और कंपनसेशन क्लेम अमाउंट यानी आपका टोटल कंपनसेशन क्लेम अमाउंट। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हमारा टोटल कंपनसेशन क्लेम अमाउंट था 50,000 रुपये, वैसे ही आपको कब फी पे करनी है केस फाइल करते समय और कब नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका कंपनसेशन क्लेम अमाउंट 1 लाख रुपए तक का है, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का, और आप BPL कार्ड होल्डर हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर हैं, तो आपको कोई भी कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप BPL कार्ड होल्डर नहीं हैं, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आपका कंपनसेशन क्लेम अमाउंट 10,000 रुपये तक का है, यानी कि 1 से लेके 10,000 रुपये तक का, तो उस सिनारियो में आपको कोई भी कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपका कंपनसेशन क्लेम अमाउंट है, तो आपको 100 रुपये की कोर्ट फी पे करनी होगी। अब थर्ड पॉइंट देखिए, अबव 1 लाख एंड अप टू 5 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक अगर आपका क्लेम अमाउंट है, तो आपको 500 रुपये की कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट देखिए, अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख रुपीज़, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक का आपका क्लेम अमाउंट है, तो आपको 1,000 रुपये कोर्ट फी पे करनी है। 10 लाख से ज़्यादा और 20 लाख तक आपका क्लेम अमाउंट है, तो आपको 2,000 रुपये कोर्ट फी पे करनी है। ध्यान रहे, अगर आपका क्लेम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं, स्टेट कमीशन में अपना केस फाइल कराएंगे। 6 पॉइंट को देखिए, अबव 20 लाख एंड अप टू 50 लाख, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा और 50 लाख तक का अगर आपका कंपनसेशन क्लेम है, तो आपको 5,000 रुपये की कोर्ट फी पे करनी होगी। और अबव 50 लाख एंड अप टू 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का आपका कंपनसेशन क्लेम है, तो आपको 10,000 रुपये की कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका कोई भी इशू, यानी कि कोई भी आपका जो केस है, उसका जो कंपनसेशन क्लेम अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, तो आपको नेशनल कमीशन में जाकर के अपना केस फाइल करना होगा। उसका फी स्ट्रक्चर कैसा है, 8 पॉइंट को देखिए, अबव 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा,
तो 25,000 की कोर्ट फी, 5 करोड़ से ज़्यादा तो 50,000 की कोर्ट फी, और 10 करोड़ से ज़्यादा तो 1 लाख रुपए की कोर्ट फी पे आपको करनी पड़ेगी। आई होप आप कोर्ट फी स्ट्रक्चर भी पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसा कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमारा कंपनसेशन क्लेम अमाउंट था 50,000 रुपये, तो अब आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर पर और देखते हैं हमें कितनी कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 2, अप टू 1 लाख रुपीज़, यानी कि हमारा जो कंपनसेशन क्लेम है वो 50,000 रुपये का है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो हमें 100 रुपये की न्यूनतम कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से। तो दोस्तों आई होप आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अब तक जान चुके होंगे कि आपको कंपनसेशन क्लेम अमाउंट कैसे डिसाइड करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।